हेलो बच्चों, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के बारे में कि एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एल्डिहाइड है वो क्या होते हैं और एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के अंदर सबसे पहले है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि जो आपके एल्कोहल्स होते हैं और एल्कोहल्स के अंदर हम कौन सा लेंगे, प्राइमरी एल्कोहल लेंगे। क्या लेंगे, प्राइमरी एल्कोहल। तो बच्चों जब भी हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे आप ले सकते हो K2Cr2O7 और KMnO4। ठीक है ना, K2Cr2O7 का मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट या फिर हम ले सकते हैं पोटासियम पर मैग्नेट। लेकिन ये जो दोनों लेंगे क्या लेंगे, एसिडिफाइड लेंगे। क्या लेंगे, एसिडिफाइड। एसिडिफाइड का मतलब क्या है, इनके अंदर एसिड होना चाहिए। तो इनके अंदर कोई भी एसिड मिक्स कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मिक्स किया इनके अंदर H2SO4, तो ये हमारे बन गए एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, तो ये क्या कहता है, जब प्राइमरी अल्कोहल को एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है, किसके साथ में रिएक्ट करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ में इसको रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मेशन करते हैं एल्डिहाइड्स की। इसकी फॉर्मेशन करेंगे एल्डिहाइड। क्या बनेगा हमारे पास, एल्डिहाइड बनेगा विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्राइमरी अल्कोहल कौन सा रहेगा हमारा, जैसे CH3CH2OH। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से आगे वाला जो कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और ये जो आपका अल्फा कार्बन है ये सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है। किससे अटैच है, एक ही अल्काइल ग्रुप से। जैसे यहाँ पे अगर हम लेके चले RCH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे जो RCH2OH है इसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो अल्फा कार्बन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। क्या बोला जाएगा, ये अल्फा कार्बन। और ये अल्फा कार्बन सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच है। इसके अंदर क्या है, आर हमारा क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इस प्राइमरी अल्कोहल का हमें क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। और इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिफाइड के अंदर हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और KMnO4 प्लस H2SO4। यानी जो भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, चाहे K2Cr2O7 लें चाहे KMnO4 लें, ये दोनों क्या होने चाहिए, एसिडिफाइड होने चाहिए, मतलब एसिडिक होने चाहिए। ठीक है ना, इनको जब आप इससे रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन करेगा RC डबल बॉन्ड OH की। इसकी फॉर्मेशन करेगा RC डबल बॉन्ड OH। यानी जो आपका CH2OH ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, CHO ग्रुप के अंदर चेंज होगा। और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया हमारा। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन कैसे होगी, उसके अंदर क्या कहता है, जो आपका RCH2 है, जैसे RCH2 और OH है हमारे पास। ठीक है ना, तो एक हाइड्रोजन हमें यहाँ से निकालना है और एक हाइड्रोजन हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, ये जब हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, इसके साथ में ये वाला ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और ये फॉर्मेशन कर लेंगे किसकी, H2O की। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, H2O की। ठीक है, तो यहाँ से हमारा H2O बन जाएगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, ये वाला बॉन्ड आके इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फॉर्मेशन हो गई RCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, यानी किसकी फॉर्मेशन हो गई हमारे पास में, एल्डिहाइड की। किसकी फॉर्मेशन हो गई, एल्डिहाइड की। क्लियर है सभी को। एग्जाम्पल के अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले जैसे हमने लिया यहाँ पे R ग्रुप की जगह पे हमने लिखा CH3CH2OH और इसको हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन करवाना है। देखो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन में रिमूव करवा देते तो वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और यहाँ पे हमने वही क्या है कि अल्कोहल से एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए। 2 हाइड्रोजन बाहर जाने का मतलब क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे देखो हमने लिया CH3CH2OH, इसका हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO। दोनों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे, ठीक है ना। इसका जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमने जैसे ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर स्टडी कर लिया कि CH2OH किसमें चेंज हो जाएगा, CHO के अंदर। एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी अल्कोहल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और इसने प्रोडक्ट क्या बना लिया हमारे पास में, CH3C डबल बॉन्ड O और H। समझ में आ गया सभी को। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया एल्डिहाइड, क्योंकि इसके अंदर CHO ग्रुप आ गया, और जिसमें CHO ग्रुप आए उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर नेमिंग की बात करें तो फर्स्ट कार्बन ये है तो इसको पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा नंबर। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथ। 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, इथ। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, और एन का ई रिमूव करके उसके लिए क्या लगा देंगे, एल। एल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, एल होता है। तो हमारा जो एल्डिहाइड का नेम आएगा वो क्या आएगा, इथेनॉल। इस टाइप से आप यहाँ पे आर ग्रुप पे कोई भी जो भी आपको एल्डिहाइड बनाना है उसी एल्डिहाइड के कोरस्पॉन्डिंग एल्केन लेंगे, एल्काइल ग्रुप लेंगे, ठीक है ना। और वहां से हमारी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है सभी को। मतलब अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है सेकंड बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स का मतलब क्या है, जो आपके एल्कोहल्स हैं उनका हम क्या करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, यानी यहाँ से आपको जो H2 मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसमें कहता है ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर आपको यूज करना है हाँ तो बच्चों अगली जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी जो आपका एल्कोहल उनका हम क्या करवा सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। इसके अंदर कहता है जो आपके प्राइमरी एल्कोहल होते हैं, जो हमारा प्राइमरी एल्कोहल आएगा उसको जब हम कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा कैटालिस्ट है वो कौन रहेगा, कॉपर यूज होगा एज ए कैटालिस्ट। तो ये कहता है प्राइमरी एल्कोहल को जो आप कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हो 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो यहाँ से आपके पास में फॉर्मेशन किसकी होगी, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। यानी यहाँ पे जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। समझ में आ गया कैसे बनेगा वो देखो। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब यहाँ पे आर ग्रुप रहेगा एक, वो अल्फा कार्बन से अटैच रहेगा, इसके अल्फा कार्बन से, अल्कोहल के अल्फा कार्बन से। तो ये फंक्शनल ग्रुप, इससे अगले वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और उससे एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। इसको हम क्या करवाएंगे, हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको जब 573 केल्विन टेम्परेचर पे आप हीट करोगे तो यहाँ से क्या होगा, जो आपका एल्कोहल है इसमें देखो RCH और OH है हमारे पास में, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख ले O और H, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि यहाँ से इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब देखो, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, और डिहाइड्रोजनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका अल्फा कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2। क्या बनाएगा, H2। तो यहाँ से माइनस ऑफ H2 आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये हाइड्रोजन बाहर गया इधर से, ये वाला ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट होंगे, इसके ऊपर। और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो ये जाएगा H नेगेटिव की फॉर्म में, यानी हाइड्राइड बाहर निकलेगा यहाँ से H नेगेटिव। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, और उसके साथ में एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। ये हमारी फॉर्मेशन किसकी हो गई, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन है।
किसकी फॉर्मेशन हो गई, एल्डिहाइड की। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें, जैसे हमने प्राइमरी अल्कोहल की जगह पे लिया CH3CH2OH, इनको हमने रिएक्ट करवाया कॉपर की प्रेजेंस में एट 573 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहता है, इसमें की पॉइंट ये है कि जो आपका CH2O ग्रुप है वो किस में चेंज होगा, CHO ग्रुप के अंदर चेंज होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा, एक ये जाएगा, माइनस ऑफ H2 बाहर, तो माइनस ऑफ H2 जब आपका बाहर निकलेगा तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये हमारा क्या बन गया, 1 2 कार्बन के लिए यूज करेंगे इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे एन, और एल्डिहाइड के लिए लगाएंगे Al, इथेनल, इसकी फॉर्मेशन हो गई इथेनल। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये है फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा H2 मॉलिक्यूल बाहर निकला, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये तो हमने क्या लिया था, प्राइमरी अल्कोहल लिया था। क्या लिया था, प्राइमरी अल्कोहल। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की जगह पे सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल क्या आएगा हमारे पास में, CH3 CHOH और यहाँ पे CH3, यानी जो आपका अल्फा कार्बन है वो दो अल्काइल ग्रुप से अटैच रहेगा, तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें कहता है सेकेंडरी अल्कोहल को जब आप कॉपर एज ए कैटालिस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, वही अल्फा कार्बन बाहर, और इधर से ये वाला, सॉरी, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बाहर, इधर से ये वाला हाइड्रोजन, दोनों बाहर निकल जाएंगे, यानी माइनस ऑफ H2 बाहर निकल गया। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बचा, कार्बन बचा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक CH3 यहाँ पे बच गया, और एक CH3 यहाँ पे बच गया। ये जो हमारे पास फॉर्मेशन हुई है किसकी हुई है, कीटोन की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन हो गई, कीटोन की। क्यों, क्योंकि RCOR, देखो ये हमारे पास बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो RCO और RCOR को हम क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलेंगे, कीटोन। तो ये हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। इसका जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3। ठीक है, और 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप आएगा। तीनों कार्बन में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, एन। क्या लगाएंगे, एन। और उसके बाद में कीटोन के लिए यूज होता है ओन। क्या यूज होता है, ओन। तो ये हमारा क्या आएगा, प्रोपेनोन। क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। तो इस तरीके से अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का यूज करोगे तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी, कीटोन की, और अगर प्राइमरी अल्कोहल लेके चलेंगे तो फॉर्मेशन किसकी होगी, एल्डिहाइड की। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल यूज करें, टर्सरी का मतलब कि हमारा जो अल्फा कार्बन है वो 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच हो, इससे अटैच रहेगा 3 अल्काइल ग्रुप से। जैसे ये ले लिया हमने CH3 CH3 CH3, 3 अल्काइल ग्रुप हो गए। तो ये जो टर्सरी को जब आप रिएक्ट करवाओगे कॉपर इन एट 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना, तो यहाँ से ये क्या कहता है, यहाँ पे नो रिएक्शन आएगा। क्या आएगा, नो रिएक्शन। मतलब ये कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। और क्यों नहीं करता, इसमें रीजन क्या आएगा, बिकॉज अल्फा कार्बन हैव या अल्फा कार्बन डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यानी जो आपका अल्फा कार्बन है इसके ऊपर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एक हाइड्रोजन तो ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन दूसरा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो बाहर निकलेगा, रिमूव होगा, और वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। समझ में आ गया सभी को? ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। समझ में आ गया सभी को? अगली जो हमारी प्रिपरेशन आती है वो आती है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये 3 कंडीशन बताता है। कौन कौन सी? पहला कहता है कि अगर यहाँ पे आप सिर्फ फॉर्मिक एसिड यूज करते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, तो जो आपके फॉर्मिक एसिड है ये हमें कितने लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये कहता है जब आप फॉर्मिक एसिड को रिएक्ट करवाते हो या उसके अंदर पासिंग करवाते हो मैग्नेस ऑक्साइड की, किसकी पासिंग करवाएंगे, मैग्नेस ऑक्साइड की, एट 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है,
तो ये कहता है यहाँ से फॉर्मेशन होती है फॉर्म एल्डिहाइड की। इसकी फॉर्मेशन होगी फॉर्म एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा। समझ में आ गया। दूसरा ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप एक लेते हो फॉर्मिक एसिड प्लस दूसरा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, एक तो हमने क्या लेना है फॉर्मिक एसिड लेना है, दूसरा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, सेम कंडीशन के ऊपर इसको भी रिएक्ट करवाएंगे। तो ये जो फ्री फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है एल्डिहाइड की। इसकी फॉर्मेशन करेगा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन ये आती है कि अगर कोई भी आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनको आप रिएक्ट करवाते हो सेम कंडीशन के ऊपर, यानी मैग्नेस ऑक्साइड एंड 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पे आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो। तो ये फॉर्मेशन करते हैं कीटोन की। किसकी फॉर्मेशन करेंगे? कीटोन की। समझ में आ गया सभी को। तो हम स्टडी करते हैं तीनों की एक एक रिएक्शन कि कैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं, कहाँ से हम एल्डिहाइड बना सकते हैं और कहाँ से हम कीटोन बना सकते हैं। क्लियर है सभी को। यहाँ पे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसके अंदर हम वो रिएक्शन कर रहे हैं जिससे आप एक ही रिएजेंट से या एक ही कंपाउंड से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मिक एसिड के लिए कि फॉर्मिक एसिड कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले हमारी रिएक्शन आती है फॉर्मिक एसिड के लिए। इसमें क्या कहता है कि मान लो हमने लिया HCOOH, ये हमारा फॉर्मिक एसिड हो गया। ये कितने लेने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। तो दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? HCOOH, ठीक है। ये हमने 2 मॉलिक्यूल्स किसके ले लिए? फॉर्मिक एसिड के। किसके मॉलिक्यूल्स लिए? फॉर्मिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। इस मिथेनोइक एसिड को हम रिएक्ट करवाएंगे बाई पासिंग मैग्नेस ऑक्साइड, ठीक है। और ये रिएक्शन होगी 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि यहाँ से जो आपका रिमूवल होगा वो किसका होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके रिमूव हो जाएंगे। और ये किस फॉर्म में रिमूव होंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो HCOOH हमारे पास क्या होता है? HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ से तो प्लस में जो सेकंड वाला हमारे पास है वो है OH, उसके बाद में है आपके पास में C डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये क्या कहता है? एक तो ये आपका H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है इधर से। क्या बाहर निकलेगा? H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। ये H2O मॉलिक्यूल गया इधर से, ये CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा? CO2, ठीक है। तो यहाँ से H2O और CO2 ये हमारे बाहर निकल गए। तो इनको लिख लेते हैं हम पहले CO2 प्लस में H2O, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या बचता है? HC डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास फॉर्मेशन किसकी करेंगे? HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बच गया? H। तो ये जो फॉर्मेशन हुई किसकी हो गई? इसको क्या बोलेंगे? फॉर्म एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? फॉर्म एल्डिहाइड। क्लियर है। और अगर आप आईयूपीएसी नेम की बात करते हो तो इसका आईयूपीएसी नेम आएगा मिथेनल। क्या आएगा? मिथेनल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड के लिए लगाएंगे एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिथेनल। समझ में आया सभी को। तो ये थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में सेकंड जो कंडीशन ये बताता है, सेकंड कंडीशन हमारे पास में क्या आती है? ये कहता है कि अगर आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, जैसे हमने ले लिया इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ में? फॉर्मिक एसिड के साथ में। तो फॉर्मिक एसिड हमारा आ जाएगा HOOCH, ठीक है।
समझ में आ गया सभी को। तो यहाँ से भी हमारा सेम एलिमिनेशन होगा, रिएक्शन भी सेम कंडीशन के ऊपर होगी 573 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा वही OH और इधर से COOH इन द फॉर्म ऑफ H2O एंड CO2 इवॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास बच गया CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर बचा H, तो हमारे पास क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O और H। समझ में आया सभी को। तो ये तो किसकी फॉर्मेशन होगी, एल्डिहाइड की। और एल्डिहाइड कौन सा आएगा, एसिटाल्डिहाइड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इथेनल। क्या बोलेंगे, इथेनल, ठीक है। इसके साथ में हमारे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ से OH और इधर से H क्या बना लेगा, H2O। इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी H2O और आपका ये बन जाएगा ये जो आपका COO है ये क्या बना लेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ से हमारे पास किसी भी एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। कब, जब आप एक फॉर्मिक एसिड लेके चलते हो और दूसरा क्या लेते हैं, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। जितने कार्बन एटम का आपको एल्डिहाइड बनाना है उतने ही कार्बन एटम का यहाँ पे क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। इसके बाद में थर्ड जो हमारे पास बोलता है कि यहाँ पे आप अगर अलग अलग या सेम काइंड के कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, ठीक है, तो वो फॉर्मेशन करता है किसकी, कीटोन की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन करेगा, कीटोन की। जैसे मान लो हम सेम कार्बोक्सिलिक एसिड लें, जैसे हमने लिया CH3 COOH प्लस दूसरा जो हमारा मॉलिक्यूल है वो भी हम यही ले लेते हैं CH3 COOH। तो CH3 COOH प्लस CH3 COOH ये हमने लिया, इसको रिएक्ट करवाया या इसके अंदर से पास करवाया मैग्नेस ऑक्साइड एट 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो यहां से भी हमारा सेम एलिमिनेशन होगा। समझ में आ गया, ये OH और H H2O बन गया और ये CO2 बन गया। तो ये तो हमारे बाहर निकल गए। इधर हमारे पास क्या बचा, CH3 CO का मतलब C डबल बॉन्ड O और उसके बाद में इधर क्या बच गया CH3 प्लस में CO2 एंड H2O एलिमिनेट हो। तो यहां से हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हुई, कीटोन की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन हुई, कीटोन की। जैसे 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और 2 ऑन। और हमें पता है कीटोन हमेशा सेकंड पोजीशन पे आता है, तो आप इस 2 को आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोपेनोन। क्या लिखेंगे, प्रोपेनोन। समझ में आ गया सभी को। इसके बाद अगर यहाँ पे हम अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड लें, जैसे CH3 COOH प्लस दूसरा हम लेके चलते हैं CH2 और CH3, ठीक है, और इनको भी हम किसके अंदर करवाएंगे, MNO पास करवाएंगे एट 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ से भी हमारा जो एलिमिनेशन होगा वो सेम एलिमिनेशन करना है हमें, ये वाला। हमें सिर्फ H2O और CO2 को बाहर निकालना है। तो जो बाकी बच गया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद में इधर क्या बचा, CH2 एंड CH3 प्लस में CO2 एंड H2O। तो यहाँ से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, कीटोन की। और कीटोन हमारा कौन सा बनेगा, 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड के लिए N और सेकंड पोजीशन पे है तो 2 ऑन। ये हमारा बन गया ब्यूटेनोन। यहाँ पे भी आप 2 को स्किप कर सकते हैं क्योंकि सेकंड पोजीशन आ रही है। समझ में आया सभी को। तो ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, और कीटोन्स का भी हमने प्रिपरेशन यहीं पे कर लिया फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है सभी को। हाँ तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।